स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एपिसोड 43 की शॉर्ट में दिखाया जाता है। वहाँ पर लड़की होती है, कहते हैं कि ये तो यूनफियर है ना, यून फैमिली की डॉटर। तो वहाँ पे दूसरी वाली भी कहते हैं कि हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यून फैमिली भी इन सब में इन्वॉल्व होने वाली है। वो अपने साथ 3 फाइटर्स भी लाई है साथ में। फिर वहाँ पे वो जू भी देखता है, मैं इसे जू ही कहूँगा, ठीक है। तो यून उसे देखती है, कहते हैं कि तुम तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तुम्हारी सेंस और स्मेल करने की एबिलिटी सही में बेटर है कुत्तों से। तो जू भी देखता है, कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही चीज़ के लिए आए हैं। लगता है यून फैमिली भी अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल करना चाहती है, इसलिए उन्होंने 3 फाइटर्स भी भेजे हैं साथ में। तुम लोग क्या ट्रेजर के लिए यहाँ पे आए हो, है ना? वे कहते हैं कि नहीं, जो यहाँ पे स्ट्रांग होगा वही इसे ले सकेगा, और मैं भी ट्रेजर के लिए आई हूँ। फिर वहाँ पे वो ब्लड एक्स को देखती है, मतलब वो जो अंकल ब्लड एक्स उसे कहते हैं। वो कहती है कि अंकल ब्लड एक्स, लगता है कोई आपको परेशान कर रहा है, मुझे कहिए, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। तो वहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर आजू बाजू में देखती है तो उसे नीचे वहाँ पे लोली दिखता है। फिर यहाँ पे उसे देख कर कहती है कि मेरे प्यारे लिटिल कजन, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। कम ऑन, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे लूट। वहाँ पर कटलेस होती है, कहती है कि लोली, क्या तुम उसे जानते हो? तो वहाँ पर लोली भी सोचता है कि आखिर इसको अब क्या हुआ। फिर वहाँ पर क्वीन जीन होती है, उस पर अटैक करती है, कहती है कि तुम एक स्पाई हो ना। तो लोली कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ, तुम मुझे स्पाई क्यों समझ रहे हो? कटलेस, अब मुझे ये मत बताना कि यून फैमिली तुम्हारे साथ दुश्मनी चल रही है। फिर वहाँ पर लोली कहता है कि लगता है तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। वहाँ पर क्वीन की नोट है, कहते हैं कि वो चालाक लड़की, मतलब क्वीन की बात कर रही है। वो कह रही है कि तुम उसके कजन हो। कटलेस के सामने तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो वहाँ पर कटलेस कहती है कि लोली, मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहाँ पर जू भी हो रहा है, कहता है कि हाँ, मुझे भी पहले से लग रहा था ये एक स्पाई हो सकता है जो इतने वक्त से हमारे साथ रह रहा था, ये उसी ने भेजा होगा। तो वहाँ पर दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ, सही कहा, ये एक जासूस ही है, ये उस चालाक लड़की ने भेजा है, इसे मार डालो। यून फिर कहते हैं कि यू फैमिली की वो बेवकूफ बच्ची, सही में ये बहुत ही ज्यादा ही बेइज्जत कर रही है अंकल ब्लैडेक। मैंने ही गलती कर दी कि मैंने अपने काम में उसे क्लियर नहीं कर दिया। मेरे प्यारे कजन, कम ऑन, यहाँ पे आ जाओ, उन लोगों के साथ क्यों हो, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। कटलेस वहाँ पर अटैक कर रहे थे, तो लोली भागता आ गया था कि कटलेस, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो कटलेस कहती है कि तो तुम भाग क्यों रहे हो, तुम गलत नहीं हो, तुम जरूर एक स्पाई होगे। तो लोली कहता है कि नहीं, अगर मैं भागूंगा नहीं तो तुम मुझे काट डालोगी अपनी कुल्हाड़ी से। फिर यूएनपीआई कहते हैं कि मेरे प्यारे कजन, इन लोगों ने तुम्हें गलत समझ लिया है, जासूस समझ के। तुम इन लोगों को समझा के नहीं दे रहे कि असली जासूस होने का मतलब क्या होता है। फिर वो कहते हैं कि चलो, मैं इन लोगों को खत्म कर डालती हूँ क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें गलत समझा ना। फिर यूएनपीआई अटैक करने वाली होती है अपनी लेजर कैनन, मतलब कुछ गन जैसी थी, क्वांटम कैनन था जो ही होगी। तो लोली कहता है कि नहीं, वहाँ पे ऑफ किंग ब्लड किंग भी होता है। कहता है कि नहीं, रुको। फिर यूएनपीआई कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा रिएक्शन भी हो सकता है। फिर यहाँ पे लोली कहता है कि नहीं रुको, हम कोई दुश्मन नहीं है, अगर यहाँ पे तुमने कुछ किया तो यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले भी है। वहाँ पे ब्लड किंग होता है, वो कहता है कि इस न्यू फैमिली की गर्ल को जाने दो, क्योंकि उसके साथ मेरी पुरानी हिस्ट्री है, उनका कुछ कर्ज भी है, इसलिए प्लीज इन्हें हर्ट मत करना। तो वहाँ पर यूनिफाई कहते हैं कि अंकल ब्लड एक्स, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इन्हें एक बार के लिए जाने देती हूँ। फिर यूनिफाई वहाँ से दूर होती है और कहती है कि मेरे प्यारे कजन, इस तरह हर वक्त मैं तुम्हारी जांच करूँ, यह ठीक नहीं है, तुम मेरा एडवांटेज उठाना बंद करो और खुद कुछ करो। तो वहाँ पर मतलब उसकी टांग ही खींच रही थी। तो लोली कहता है कि तुम्हारे और कटलेस ल्यू के बीच कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो इतनी गहरी है? तो वहाँ पर वो कहती है कि इतनी गहरी है कि तुम सोच भी नहीं सकती, वो शायद मुझे मरवाना चाहती है। दरअसल बहुत समय पहले मैंने उसके ग्रैंडपा को मार दिया था। तो लोली कहता है कि तुम जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हो उस हिसाब से तो लगता है तुम दोनों के बीच खूनी दुश्मनी लगती है। फिर यूनफियर कहते हैं कि उस बुड्ढे ने मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, न्यू फैमिली का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो हेल्प करना चाहता था, बस के चक्कर में हर कोई मुझे चालाक लड़की समझता है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम जानना नहीं चाहते आखिरकार मैंने उसकी ग्रैंडपा को क्यों मार डाला था? लोली कहता है कि अगर तुम उसके बारे में बात करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो यूनफियर कहते हैं कि असल में इन सब में उसके ग्रैंडपा का इससे कोई लेना देना नहीं था। लिंगचोंग नाम का एक एसेसिन था जो पहले मुझे मारने आया था, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। उसकी वजह से मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही दर्द उठाना पड़ा, लेकिन हमने किसी तरह उसे मार डाला। फिर उसका बेटा आया सामने और वो मारना चाहता था मुझे,
लेकिन मैंने किसी तरह सोच लिया था कि इसे ख़त्म कर दूंगी वरना आगे जाकर ये बहुत प्रॉब्लम देगा, इसलिए उसे ख़त्म करने वाली थी। लेकिन तभी ये कटलेस का ग्रैंड पे आ गया। वो उसका दोस्त था, वो लिंग जोंग का। फिर वो आकर कहने लगा कि मैं उसे जाने दूं, लेकिन लिंग जोंग का जो बेटा था वो एक ग्रेट वॉरियर बनने की ताकत रखता था, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ही नफरत करता था, इसलिए वो आगे जाकर मुझे वापस परेशान कर सकता था। इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? मैं उसे मार ही डालूंगी ना। लोली कहता है कि यूनफियर ने कुछ गलत नहीं किया, वो आने वाले खतरे को ही दूर कर रही थी। कटलेस का ग्रैंडपा था, वो अपने दोस्त की मदद कर रहा था, मतलब उसके दोस्त के बेटे की, इसलिए वो भी उसी का ही काम कर रहा था। फिर यूनफियर कहते हैं कि कटलेस का जो ग्रैंडपा था वो एक मॉरल स्टैंडर्ड का था, वो जस्टिस में विश्वास रखता था, लेकिन वो सिर्फ अपना सेक्रीफाइस देना चाहता था। उसने मेरे सामने कोई सोचने का मौका ही नहीं छोड़ा, इसलिए वो सिर्फ अपना सेक्रीफाइस ही देना चाहता था मेरे सामने, तो मैंने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो लोली कहता है कि ब्लड एक्सचेंज के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो यूनफियर कहते हैं कि वो मेरे परिवार में काम करता था, वो कटलेस यू के ग्रैंडपा का दोस्त भी था, लेकिन जब जोंग के बेटे को मैं मारने वाली थी तब अंकल ब्लड एक्स भी मुझे रोक रहे थे। फिर यूनफियर कहती है कि जब मैं लेजर कैनन से अटैक करने वाली थी तब कटलेस के ग्रैंडपा ने अपना बॉडी का इस्तेमाल किया और आगे जाकर लेजर कैनन का अटैक अपने आप पर लेकर सेक्रीफाइस दे दिया। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो एक बहादुर था या फिर एक बेवकूफ था। लोली कहता है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया, लियो को भी नहीं मारा, लेकिन वो अपना सेक्रीफाइस खुद दिया था, उसका खुद का फैसला था। ये समझ में आता है कि कटलेस क्यों अपने ग्रैंडपा के मौत से यूनफियर से नफरत करती है। कारण है कि ब्लड एक्स किंग भी अपने आप को दोषी मानता है, क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने मास्टर की मतलब सेवा कर रहा था, मतलब सर्व कर रहा था, मतलब यूनफियर को। फिर यूनफियर कहते हैं कि जबकि तुम कटलेस के इतने करीबी हो तो उसके साथ शादी कर लो, उसके साथ सो जाओ, तो हम एक फैमिली बन जाएंगे, और इस तरह वो मुझसे बदला लेने की कोशिश भी बंद कर देगी। तुम्हें ये मेरा प्लान कैसा लगा? ये बढ़िया है ना? तुम इसे मना नहीं करोगे, सही कहा ना? लोली डरते हुए मना करता है, कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, उसके बजाय मुझे काट भी सकती है। तो यूनफियर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा ही रोमांटिक हो, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो? सही में ये बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है ना। फिर वहाँ पे बूम होता है, मतलब बवंडर जैसा कुछ, और पानी में भी कुछ कुछ होने लगता है, वहाँ पे बीस भी चिल्लाता है। तो वहाँ पे ब्लड स्कीम भी होता है, कहता है कि लगता है ट्रेजर दिखने वाला है। फिर वहाँ पे टोर्नेडो जैसा कुछ दिखाई देता है, लूली भी देखता है, और लूली कहता है कि फाइनली लगता है वो आने वाला है। फिर वहाँ पे कुछ होता है बादल में, आसमान में, तो वहाँ पर एक बंदा कहता है कि आखिर ये है क्या। फिर वहाँ पे कुछ हवा में गर्म जैसी कुछ चीजें जिन्हें लगती है क्रिस्टल जैसी, स्नोफिक्स जैसी होती है, तो वहाँ पर लोग चिल्लाते हैं आखिर गर्म चीज है क्या, बहुत ही हर्ट कर रही है। तो लोली के ऊपर भी गिरती है, तो लोली कहता है कि ये स्नोफ्लिक जैसी चीज है क्या, बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही है, बॉइल वाटर जैसी है। फिर कहते हैं कि ये स्नोफ्लैक नहीं है, ये प्राइमरी एनर्जी की क्रिस्टल है, ये तभी बनते हैं जब एनर्जी हाई लेवल पर कंसंट्रेट होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव है, ये तरीके से ट्रेजरी कह सकते हो, ये प्राइमरी एनर्जी। फिर वहाँ पे लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं कि हेल्प करो, मुझे लग रही है, हार्ट हो रहा है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है और एक धमाका होता है, लगता है ट्रेजर दिखने ही वाला है। दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है, ठीक है।